होंगे। और अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा ये है, जैसे ये चीज मैंने भी नोटिस करी है कि जो पहले पंचांग आया करते थे तारा प्रसाद दिव्य पंचांग से पहले, और जो फिर आपने उसमें नई पहल करी, उसको एक यूनिक ढंग से पेश किया, फिर भी क्या हो रहा है कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि पंचांग हमारे समझ में नहीं आ रहा है। तो इस पर आपकी क्या राय है, क्या मत है आपका इस ये प्रश्न मेरे पास भी बहुत आया है हमारे पंचांग प्रकाशन के बाद। तो हमने इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अपने पंचांग हमें कैसे देखना चाहिए, तारा प्रसाद पंचांग को किस प्रकार देखना चाहिए, ऐसा प्रश्न इसलिए हमारे जो प्रश्नकर्ता हमारे पाठक उनके मस्तिष्क में इसलिए आता है क्योंकि जो पहले के पंचांग थे रोहित जी जी, वो पहले के जो जी पंचांग थे वो घटी बला में थे। तो घटी बला के पंचांग एक विशेष जिले के लिए, विशेष स्थान के लिए भी ही कारगर होते हैं। उनको सारे देश जी में उनसे काम नहीं चलाया जा सकता है और राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम नहीं कर सकते। इसी कमी को दूर करने के लिए हमने अपने पंचांग को जो है वह घटी बला के साथ साथ घंटा मिनट में अर्थात भारतीय स्टैंडर्ड टाइम में प्रकाशित किया। लेकिन हमारे जो पंचांग के पाठक थे उनकी स्टैंडर्ड जी टाइम में पंचांग को देखने की आदत नहीं थी, इस कारण उनके समझ में पंचांग नहीं आ रहा था। घटी बला की सबसे बड़ी कमी यह है रोहित जी, जैसे कि आप मान लीजिए अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि अभी कितनी घटी कितनी पला हो रहे हैं, तो इसको गणित करते करते कम से कम आपको 15 मिनट का समय लग जाएगा। और जब तक आप जी 15 मिनट में अवश्य। घटी बला मुझे बता पाएंगे तब तक 15 मिनट और आगे घटी बला खिसक जाएगी। और जब मैं आपको स्टैंडर्ड टाइम में पूछूं कि अभी आप स्टैंडर्ड टाइम क्या हो रहा, तो आप ठीक एकदम मुझे बता सकते हैं कि 3:46 हो रहे हैं। तो यह है। और इन प्रश्नों का कैसे हमारे पाठकों के समझ में पंचांग हमारा आएगा, इसके लिए संवत 2077 में हमने विस्तृत व्याख्या अपने पंचांग में कर दिया है। तो हमारे श्रोताओं को, हमारे पाठकों को हमारा पंचांग जहां नहीं समझ में आ रहा है, वहां हमने संवत 2077 में प्रत्येक पंचांग के प्रत्येक बिंदु की विस्तृत व्याख्या कर दी है। उसका नाम पंचांग रहस्य विशेषांक हमने रखा था, तो वहां देखना चाहिए। और जहां भी नहीं आता है, हम पाठकों के हर समस्या का समाधान करने के लिए 24 घंटे तैयार हैं, उपलब्ध हैं। पाठकों को अपनी समस्याएं हमें भेजनी चाहिए। जी अवश्य। मैं हमारे श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग के सह संपादक जी से भी इस प्रश्न पे एक राय लेना चाहूंगा कि उनकी क्या राय है, जो ये प्रश्न लोग करते हैं कि पंचांग समझ में नहीं आ रहा है। रोहित, इसके विषय में मैं बताऊंगा, क्योंकि हम लोगों में सबसे बड़ी कमी यह है, कोई भी किताब, कोई विषय वस्तु होती है, हम उसको पढ़ते नहीं, हम उसका अध्ययन नहीं करते हैं सम्यक रूप से। जब हम किसी विषय को उसके अंदर तक जा करके उसका अध्ययन नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो हमारे समझ में नहीं आएगा। हमने पंचांग ले लिया, केवल तिथि, वार, योग, करण, इन विषयों को लेकर के हम उतनी ही जानकारी तक रहेंगे, सीमित रहेंगे, तो आगे पीछे इसमें पंचांग में, हमारा ही पंचांग नहीं, कोई भी पंचांग है, कोई भी पुस्तक है, कोई भी ग्रंथ है, उसके विषय में जब अद्योपांत आदि से अंत तक उसका अध्ययन नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो हमारे समझ में नहीं आएगा। पंचांग ही नहीं, किसी भी विषय में हम इसको ले सकते हैं। जी, तो आचार्य जी, ये जो कूर्मांचल में प्रचलित पंचांग हैं, जैसे कि अगर उन नाम लें हम, तो श्री गणेश मार्तंड पंचांग है और पूर्व में आनंद भास्कर पंचांग है, इस पर आपके क्या विचार रहे हैं? रोहित जी, इसमें ऐसा है, गणेश मार्तंड पंचांग ये अल्मोड़ा को केंद्र मानकर निकला हुआ पंचांग है और बहुत पुराना और बहुत ही प्रतिष्ठित पंचांग है। स्वर्गीय महोपदेशक रामदत्त जी ज्योतिर्विद इसके संस्थापक संपादक रहे हैं। और आनंद भास्कर पंचांग जो है, पूज्य भास्करानंद लोहनी जी, जो कि ज्योतिष शास्त्र और धर्म शास्त्रों के महान प्रकांड विद्वान हुए हैं,
33 से अधिक ग्रंथ उनके प्रकाशित हो चुके हैं और इस समय वो पूर्ण वृद्धावस्था में है और हमारे वो पारिवारिक मित्र भी हैं। इन दोनों पंचांगों की बहुत बड़ी कमियां जो थी, इनको दूर करने के लिए हमारे पूर्वाचार्यों ने कई पत्र लिखे थे। तो आनंद भास्कर पंचांग के कमी तो ये थी कि ये लखनऊ से प्रकाशित हो रहा था और यहाँ कुमाऊं के लिए तिथि व्रत पर्व आदि देखने के लिए तो एक प्रकार से ठीक ही था, लेकिन जहां तक कुंडलियों के निर्माण की बात थी तो हमारे कुमाऊं के अधिकांश पंडितों की ये कमी थी, पुरोहित वर्ग की ये कमी थी कि वहीं के सूर्योदय से यहाँ का इष्टकाल निकाल करके वहीं की लग्न सारणी से कुंडलियां बना रहे थे, जो कि बहुत ही गलत था और एक प्रकार से ज्योतिष शास्त्र के प्रति अपराध था। और जहां तक गणेश मार्तंड पंचांग की बात थी, गणेश मार्तंड पंचांग जो था, इनकी तिथि नक्षत्र योग करण चंद्र संचार नवग्रह आदि तो सब स्थूल थे ही, सूक्ष्म नहीं थे। लेकिन आश्चर्य की बात है कि इनका अल्मोड़ा का अक्षांश भी अशुद्ध था और लग्न सारणी जो थी वह 300 वर्ष पुरानी थी, अर्थात 20-21 अयनांश की बनी हुई थी। और जो लग्न सारणी 20-21 अयनांश की बनी हुई और पलवा भी उसकी गलत थी। पलवा का मतलब जो है, पलवा का ज्ञान जो है वह त्रिकोणमिति द्वारा अक्षांश से त्रिकोणमिति द्वारा साधित हो सकता है, जिसका कि पहली बार हमने अपने पंचांग में प्रकाशित किया था कुमाऊं के। अब तो हमने भूकेंद्रीय अक्षांश से भूकेंद्रीय संस्कार सारणी भी अपने पंचांग में प्रकाशित कर दी है, जिससे कि हमने ये माना है कि जो अक्षांश से सूर्योदय और लग्न निकाले जाते हैं वे स्थूलीय होते हैं, उसमें जब तक भूकेंद्रीय संस्कार न किया जाए। तो वहां लग्न सारणी, सूर्योदय, सूर्यास्त, और सबसे बड़ी कमी ये थी कि जो सूर्योदय थे वह सूर्योदय प्रकाशित उसमें किए गए थे लोकल, स्थानिक। तो पंडित जन क्या कर रहे थे कि जन्म का समय स्टैंडर्ड टाइम का ले रहे थे और सूर्योदय ले रहे थे स्थानिक, जिससे बच्चों के इष्टकाल और लग्न कुंडलियां गलत बन रही थी। हमने 2000 कुंडलियों का संकलन करके जब देखा तो 1600 कुंडलियां गलत पाई गई। तो यह ज्योतिष शास्त्र और उन पर विश्वास करने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए एक महान अपराध था, जो कि यहाँ के पंचांगकारों की गलती से हो रहा था। हमने इसको सुधारने का प्रयास तारा प्रसाद दिव्य पंचांग के द्वारा किया। आज हमें बड़ा हर्ष हो रहा है, खुशी हो रही है कि रामदत्त जी के जो उत्तराधिकारी हैं, गणेश मार्तंड पंचांग के संपादक जी, उन्होंने भी इसमें बड़ा अच्छा प्रयास किया है और अब इसमें सुधार हो रहा है। पहले होता था कुमाऊं में आज संक्रांति हो रही है, गढ़वाल में कल को हो रही है, एक दिन का अंतर। आज गढ़वाल में संक्रांति हो गई, कल। बड़े हास्यास्पद बात थी। लेकिन जो पुरोहित वर्ग हैं, जो कथावाचक हैं, जो आचार्य गण हैं यहाँ बड़े बड़े, वो इस पर विचार ही नहीं करते थे। ये क्या ज्योतिष जगत के लिए ग्लानि का विषय नहीं है? ये बहुत ही ग्लानि का विषय था। आज इसमें एक रूपता आ रही है धीरे धीरे और हम निराश नहीं है, क्योंकि हम आशावादी हैं। हमारा विश्वास है कि जिन माता रानी ने हमको ये आज्ञा दी है, उनकी कृपा से सब हमारे सद्विचारों से प्रेरित होकर अपना मत उसमें हम अपना सहयोग हमें प्रदान करेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि सारे उत्तराखंड, कम से कम उत्तराखंड लेवल पर ही नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष में हमारे तिथि पर्वों में सनातन धर्म के एक रूपता हो जाएगी। हम इसके लिए काम कर रहे हैं। तो गणेश मार्तंड पंचांग की जो कमियां थी और आनंद भास्कर पंचांग की जो कमियां थी, जिनसे प्रेरित होकर के उसको सुधार लाने के लिए जो हमने प्रयास किए, उसके बारे में हमने विचार किया। सभी पंचांग अपने अपने स्थान पर प्रतिष्ठित हैं, अच्छे हैं और उनमें सुधार हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मुख्य बात यह है कि ज्योतिष के द्वारा जो हम मार्गदर्शन समाज का पंचांग के रूप में कर रहे हैं, वह उनको सटीक मार्गदर्शन प्राप्त हो और जो पंचांग की गणनाएं हों किसी भी पंचांग की, वह प्राचीन लकीर के फकीर न बने। उस समय तो स्लेटों में हमने गणित का कार्य सीखा था। स्लेट आप जानते हैं क्या? आपने देखी स्लेट?
जी जी आचार्य आपने जी। देखी होगी, लेकिन स्लेट में आपने शायद लिखा हो नहीं लिखा हो मुझे पता नहीं। तो पहले हम स्लेट में गणित करते थे, लेकिन आप आज गणित किस में हो रहा है? कंप्यूटर में हो रहा है। आज डिजिटल वर्ड है, और इसलिए जो पंचांग है उनके लिए यूनिवर्सल एस्ट्रोनॉमर्स यूनियन है। उस यूनिवर्सल एस्ट्रोनॉमर्स यूनियन द्वारा जो निर्धारित मानक हैं उनके अनुसार जिस पंचांग की गणना होगी, और जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है खगोल विज्ञान केंद्र कलकत्ता द्वारा, उसमें जो गणनाएं की हुई हैं उनसे जो पंचांग मेल खाएगा मिनट दर मिनट। और अभी तक यहाँ के पंचांगों में कुछ कमियां हैं, जो उन महापात का गणित नहीं दे रहे हैं, और उसमें शयन सूर्य का प्रवेश नहीं दिखा रहे हैं, और कई चीजें रवि क्रांति आदि उनमें नहीं दिखाई दे रही है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय गणित के लिए है। और हम आशावादी हैं कि भविष्य में ये सुधार भी यहाँ के पंचांगों में होगा। आचार्य जी, आपका ये कदम बहुत ही सराहनीय है, और इन्हीं मुख्य बिंदुओं की वजह से श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग बाकी पंचांगों से अलग स्थापित इसीलिए हुआ है क्योंकि आपने कुछ अलग कदम इसमें उठाए हैं और अलग बदलाव किए हैं। और हमने तो बहुत जैसा ही कि क्रांतिकारी कदम उठाए हैं रोहित जी, गिरजा माता की हेतु की अनुकंपा से। और ये कदम ऐसे समय में उठाए हैं जबकि तारा प्रसाद दिव्य पंचांग के प्रकाशन के वर्ष में आनंद भास्कर पंचांग और गणेश मार्तंड पंचांग, जो कि यहाँ के जन जन के मन में बसे हुए थे, ये दूसरे गणित पर आधारित थे। हमने इनके बिल्कुल विरुद्ध दिशा में अपना गणित प्रस्तुत अपने पाठकों के सामने किया, और पाठकों का हमें पूर्ण समर्थन, विद्वानों का पूर्ण समर्थन मिल रहा है, जिससे कि हमारा तारा प्रसाद दिव्य पंचांग आज देश में ही नहीं विदेश में ख्याति प्राप्त कर रहा है। जी आचार्य जी। और जैसा कि आपने कहा कि हर कोई पंचांग, जितने भी पंचांग इस वक्त उपलब्ध हैं वो अपनी जगह प्रतिष्ठित हैं और उनका सम्मान पूरा है, पर हम आशा पूरी करेंगे कि जो कमियां अभी फिलहाल चल रही हैं उन पे जरूर वो कदम उठाएं और उसको ठीक करने का प्रयास करें।